हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ बिल्कुल बढ़िया से और पढ़ाई करो। टॉप 100 क्वेश्चन आज वर्तनी शुद्धि के लाई हूं। इसके बाद में आपको कोई भी परेशानी वर्तनी शुद्धि में नहीं होगी। परसों आपको कुछ क्वेश्चन वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि के क्विज के तौर पे अटेम्प्ट करने को भी मिल जाएंगे। तो आज हम 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं कंप्लीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 से ज्यादा ही मिलेंगे आपको, कम नहीं मिलेंगे। और वही क्वेश्चन है, इनमें से कई सवाल ऐसे होंगे, कई सवाल ऐसे होंगे जिनमें आप सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि मैम ये तो हमने एक बार पहले भी कर लिए हैं, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर लूं, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसीलिए मैं दोबारा लाई हूंगी। बेटा ये प्रदर्शनी शब्द होता है, प्रदर्शनी नहीं होता। प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी नहीं होता। निरोग, प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन जो होता है। निरोग, जिस व्यक्ति के शरीर में कोई रोग ना हो वह क्या कहलाता है? निरोग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? निरोग कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। कोमलांगिनी, कोमलांगिनी जैसा कोई शब्द नहीं है, कोमलांगी शब्द है। कोई बात नहीं, दिमाग से निकलता है, बार बार रिवाइज करो। मैंने भी कौन सा इसको, मतलब मेरे भी माइंड में ऐसा नहीं कि एक बार में छपा होगा, बार बार रिवाइज करने से हमें ये सब चीजें आ जाते हैं। चलो, कोमलांगी होता है ना कि कोमलांगिनी, और बिल्कुल आराम से इन्हें पढ़ते रहो और उसके बाद में आपको कोई समस्या नहीं होगी और बिल्कुल डिस्टर्बेंस के बिना ये क्लास मुझे चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जागृत होता है, जगे हुए को हम क्या कहते हैं? जागृत कहते हैं, जागृत कहते हैं। अधिशासी, कल हमने देखा था, अधिशासी जैसा कोई शब्द नहीं है, अधिशासी होता है। कल हमने जब प्रश्न किए थे, कल हमने आपके में किए थे प्रश्न, आपके में नहीं किए थे, आपके में मतलब प्रश्न करवाएंगे हम अब परसों। हाँ, आपके में नहीं किए थे, किसी और क्लास में कराए थे हमने, ठीक है। अनेकों जैसा कोई शब्द नहीं है, वाक्य में लग के आ जाता है श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे, तो बेटा ये गलत हो जाता है। ये शब्द होता है अनेक। ये अपने आप में बहुवचन होता है क्योंकि एक से ज्यादा के लिए प्रयोग होता है, इसमें अनेकों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैधव्यता, वैधव्यता, वैधव्य होता है ना। आप कह सकते हैं विधवा का जीवन जो होता है वो वैधव्य जीवन होता है। आप कहेंगे वैधव्यता नहीं होता, वैधव्य होता है। क्लियर है। और उत्कर्षता जैसा कोई शब्द नहीं है। उत्कर्ष शब्द है, कौन सा शब्द है? उत्कर्ष शब्द है। शब्द कौन सा है? उत्कर्ष है। व्यवहारित जैसा कोई शब्द नहीं है, व्यवहृत शब्द है, मतलब व्यवहार में जो लाया जा रहा हो वो व्यवहृत कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्वगुण जैसा कोई शब्द नहीं है, दो शब्द है। हाँ, जो बताइएगा मैम, सबको क्लास में आने दिया कीजिए पहले प्लीज बेटा, मैं वेट नहीं करूंगी। मैं तो आप तो पीछे करके क्लास देख सकते हैं, जो बच्चे वेटिंग में बैठे हैं उनकी क्या गलती है? ऐसे कैसे? आप तो क्लास को पीछे करके देख सकते हैं, वो इंतजार क्यों करेंगे? चलो मैं भी कर भी लूंगी, मैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपका 4 घंटे इंतजार कर लूं, आप स्टूडेंट हो। जो बच्चे पहले से आके बैठे हैं क्लास में वो इंतजार क्यों करेंगे? वो तो नहीं करेंगे। सत्वगुण नहीं होता बेटा, सत्वगुण होता है। सत्वगुण होता है और सद्गुण होता है। सद्गुण होता है ना, अच्छे गुणों को हम सद्गुण कहते हैं। सब उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? नहीं कोई जरूरत नहीं है, बुक लेने की मैं हूं ना। मैं भी हिंदी आर में भी काम आएगी, अलग होती है हिंदी। अर्जुन आर में खुद पढ़ा रही हूँ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? 1.5 साल से पढ़ रहे हो, अलग होती है। ये पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, मैं खुद आर ही पढ़ा रही हूँ 1.5 साल से और मुझसे ही पूछने आयो। उसमें तो सही टॉपिक है। समुज्ज्वल होता है बेटा, ये फिर मिलकर समुज्ज्वल होता है। ये दूसरा जा भी कैसा होता है? पूरा हो जाता है, ठीक है। चलिएगा, ओके। आपकी मम्मी जल्दी सही हो इशू, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप क्लास बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुब्रीहि क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है और बहुब्रीहि इस प्रकार लिखा जाता है। बहुब्रीहि एक समास का प्रकार है, उसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। वाल्मीकि होता है ना कि वाल्मीकि। सैटरडे को नहीं होती क्लास, मंडे टू फ्राइडे होती है बैच की क्लास। सैटरडे को आपको क्विज मिलेगा। वाल्मीकि होता है, जो आप कहते हो ना प्रैक्टिस के लिए मैं हमें क्वेश्चन दे दिया करो, जैसे आप वर्कशीट कहते हो, अब वो वर्कशीट क्विज के रूप में मिलेगी आपको, जिससे आपको तुरंत ही अपना आंसर सही और गलत भी तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। वर्कशीट में तो आपको ढूंढना पड़ता है आंसर, क्विज में आपको पता चल जाएगा। दंपत्ति नहीं होता, दंपति होता है। दंपत्ति मात्रा बड़ी ई की लगेगी, और दंपत्ति भी लिखोगे तो बड़ी ई की मात्रा ही लगेगी। पति पत्नी के जोड़े को हम क्या कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं। सरोजिनी जैसा कोई शब्द नहीं है, सरोजिनी शब्द है। क्या है? सरोजिनी शब्द है। सरोजिनी जैसा कोई शब्द नहीं है, सरोजिनी शब्द है ना। और आगे बढ़ जाते हैं बेटा, नया क्वेश्चन देखते हैं। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे, अति धन इंद्रिय मिलकर बनता है अतीन्द्रिय। क्या बन जाता है बेटा? अतीन्द्रिय बन जाता है। और चरमोत्कर्ष नहीं होता, चरमोत्कर्ष होता है। वाह है क्या 12 में? हाँ जी बेटा, 12 में पहले बा है फिर वाह है, पहले बा है फिर वाह है, बिल्कुल सही बात। 12 में वाह है। आप कहेंगे चरमोत्कर्ष नहीं होता, चरमोत्कर्ष होता है। रा पूरा बनता है, ना कि आप कहेंगे रेफ के आधार पर नहीं लगता। रा पूरा बनता है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है बेटा? निरपराध होता है। शब्द क्या होता है? निरपराध। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई अपराध ना किया हो वो क्या कहलाएगा? निरपराध। आज की वर्तनी शुद्धि की क्लास के बाद आपको कोई समस्या वर्तनी में नहीं रहेगी। द्वंद का अर्थात होता है आपस में, आपस में मैंने जो लिखवाया है वो आपको दिखाई देना चाहिए। और इतनी खराब भी राइटिंग नहीं है मेरी जितना आप ये कहते हो। मैं भी छोटा बड़ा बा है या वाह है, तो मैं कोशिश करती हूँ सही करने की, और ज्यादातर अगर बहुत ज्यादा कमेंट पढ़ूंगी तो फिर आपको, हाँ बदल दिया, ये फिर आपको लेट ही होगा। द्वंद का मतलब होता है आपस में टकराव, द्वंद्व होता है बेटा। वो हम समास का भी एक भेद होता है, द्वंद्व होता है। ये ऐसे लिखा जाता है द्वंद, द्वंद दव, और फिर वाह जुड़ जाता है आते दामे। कुछ शासन गलत प्रकार से, मैं प्रातःकाल में नहीं जाता है, प्रातःकाल जाता है। प्रियंका में प्रातःकाल जाता है, मैं थोड़ी समय का बोध करा रहा है, कोई स्थान का थोड़ी करा है। कुछ शासन होता है, कुछ शासन बुरा शासन कुछ शासन कहलाता है। ये लो उपलक्ष्य, उपलक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। आप किस उपलक्ष्य में ये काम कर रहे हैं, किस वजह से काम कर रहे हैं, कोई कारण बताएं, उद्देश्य बताएं, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आप कहेंगे ज्योत्सना, ज्योत्सना जैसा कोई शब्द नहीं होता। कोई किस में मिलेंगे? आरडब्ल्यू एप्लीकेशन में मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? आरडब्ल्यू एप्लीकेशन में मिलेंगे आपको क्विज। बताइएगा। आप कहेंगे ज्योत्सना, चांदनी जो होती है ना, चांद की जो रोशनी होती है उसे ही हम ज्योत्सना कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योत्सना कह देते हैं, चांदनी भी कह सकते हैं इसे। अनग्रहित, अनग्रहित जैसा कोई शब्द नहीं, ये तो दिख रहा है ना। अनग्रहित जैसा कोई शब्द नहीं, उसका भी बदल दूंगी, 2 शब्द लिखे हैं उससे। अनग्रहित जैसा कोई शब्द नहीं, अनुग्रहित शब्द होता है, अनुग्रहित शब्द होता है। और रामायण जैसा कोई शब्द नहीं, रामायण शब्द होता है। शब्द क्या होता है बेटा? रामायण शब्द होता है। राम धन आयन मिलकर रामायण बन जाता है। बेटा छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। स्वाति, मैं कंफ्यूजन क्यों हूं? मैं कंफ्यूज हूं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो मैं लेकर आई थी। कंफ्यूजन कैसे हो सकता है आपको? हाँ जी,
मैं कंफ्यूज हूँ, दंपत्ति लिखेंगे या दंपति लिखेंगे? क्यों भैया कंफ्यूज क्यों हो? जब मैंने कह दिया, एक सेकंड सॉरी, ये वाला तो लिखेंगे भी नहीं, ये वाला बड़ी ई की मात्रा लगेगी और यहाँ पर लगेगा बड़ी ई की मात्रा। वहां पर मैंने गलती से आपको लगा दी, बल्कि ये मती लिखो, ता 2 बार मती लगाओ, मात्रा दोनों तरफ बड़ी ई की लगेगी, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। हालांकि ये थोड़ा कम सही है, इसे प्राथमिकता नहीं देंगे, ये प्राथमिक नहीं है, प्राथमिकता नहीं है। अगर नहीं आएगा, प्राथमिक यही है दंपति, इसमें ता 2 बार नहीं लगेगा, सही है, ता 2 बार नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी क्लियर हो? बताओ, ता 2 बार नहीं लगेगा। वयो प्राप्त नहीं होता बेटा, वयः प्राप्त होता है। क्या होता है? वयः प्राप्त होता है, वयः प्राप्त। साथ ही उसी प्रकार से जवानी और कह सकते हैं किशोर अवस्था, मतलब जवानी की जो संधि होती है, 2 आयु की जो संधि होती है वो वयः संधि कहलाते हैं। क्या कहलाती है बेटा? वयः संधि, वयः संधि कहलाती है। आप अगर पता क्या होता है, जब आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं होता है, लॉजिक ही नहीं होता है। वाह बना है भैया, वाह दिखाई दे रहा है आपको, आप कह रहे हो वाह बनेगा, अरे दिख रहा है ना वाह बन रहा है, उसके बाद भी सिर्फ नाम लूं और मतलब मेरा नाम नहीं ले रहे, इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, तो कहीं काफी जरूरी लॉजिकल क्वेश्चन भी छूट जाते हैं बच्चों के, है ना, तो वो गलत है। विद्वान नहीं होता बेटा, 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है विद्वान, कोई व्यक्ति विद्वान है, और दूसरा शब्द होता है विद्यमान। मतलब कहते हैं ना यहाँ पर अच्छा वातावरण विद्यमान है, यहाँ पर कहते हैं पॉजिटिविटी, सकारात्मकता विद्यमान है, कहने का मतलब है वहां पे, समझ गए? बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। विरहणी, एक ऐसी स्त्री जो अपने पति या प्रेमी के दूर जाने से दुख में हो, विरहणी कहलाएगी। और विभीषिका नहीं होता, विभीषिका होता, बस ये 100 वाले याद कर लेना एंड वाले, ठीक है, इतने तो करने पड़ेंगे बेटा, नहीं करोगे तो दिक्कत ही होगी, है ना। आप कहेंगे विभीषिका होता है, विभीषिका होता है, क्लियर है, कोई विपत्ति परेशानी विभीषिका कहलाती है। शस्य श्यामला कहते हैं, शस्य श्यामला कहते हैं सुजलम सुफलम शस्य श्यामलम भारतम वंदे मातरम। आप कहते हैं सब तरफ, श्यामला का मतलब होता है श्याम रंग, हरा, तो आप कहेंगे शस्य श्यामला। क्या होता है? शस्य श्यामला होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। शूर्पणखा, शूर्पणखा नहीं होता, दोबारा कर लो, हो गया तो कोई बात नहीं, जरूरी होगा सीधे दोबारा होगा। शूर्पणखा नहीं होता, एक थी रावण की बहन जिसकी नाक काट ली थी, लक्ष्मण जी ने, आप सभी ने पढ़ी होगी, तो आप कहेंगे, बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आप कहेंगे शूर्पणखा कहलाता है, शूर्पणखा, बताएं। और सौहार्द नहीं होता, सौहार्द होता है ना, प्रेम इत्यादि का भाव सॉफ्ट कॉर्नर कहते हैं, सौहार्द का भाव कह सकते हैं। और स्थायित्व नहीं होता, स्थायित्व होता है, स्थायित्व होता है, क्लियर बेटा, स्थायी होने का भाव स्थायित्व कहलाता है ना। चलिएगा, स्थायी मतलब परमानेंट। आप कहेंगे स्वातंत्र, ये स्वतंत्रता से ही शब्द बना है, स्वातंत्र होता है, क्लियर है। मैं आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, 125 से भी ज्यादा क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, तो आप ये कर लो। मीमांसा नहीं होता, मीमांसा होता है वो। हितेच्छुक नहीं होता, हितेच्छु होता है, हितेच्छु मतलब जो हित की इच्छा रखे आपके हितेच्छु कहलाएगा, और वो मीमांसा होता है, मीमांसा, मीमांसा। अनुसंगिक, अनुसंगिक नहीं होता बेटा, आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक होता है, बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एकत्रित, एकत्रित मतलब इकट्ठा होना, और इकट्ठा होने को हम एकत्र कहते हैं, उसमें इक लगाने की जरूरत नहीं है, एकत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? एकत्र कहेंगे। चातुर्यता जैसा कोई शब्द नहीं है, शब्द होता है चतुरता, चतुरता या होता है चतुरा, चातुर्य, चातुर्य, बस यही 2 शब्द होते हैं और कोई शब्द नहीं होता। ज्ञानमान, ज्ञानमान नहीं होता, मान नहीं होता, ज्ञानी होता है। मैम श्याम रंग हरे को भी कहते हैं, श्याम रंग को हरे को भी कहते हैं। शस्य श्यामला, शस्य का अर्थ होता है अन्न, और श्यामला मतलब चारों तरफ श्याम रंग फैला हुआ है, हरे को भी कहते हैं श्याम, समझे। श्याम का रंग काला ही नहीं होता, और जो गेहुआ वर्ण होता है, शरीर का वर्ण होता है, उसे भी श्याम कहते हैं। श्री कृष्ण का पर्यायवाची भी श्याम है, एक शब्द का एक ही अर्थ तो नहीं होता, ऐसा तो कहीं नहीं है, है ना। बताइएगा, ठीक है, ठीक है, बताइएगा, बताइएगा, है ना। आगे बढ़े। ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानमान नहीं होता, ज्ञानवान होता है, ज्ञानवान कह सकते हो आप, या ज्ञानी कह सकते हो, ज्ञानी कह सकते हो, क्लियर है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अभ्यंतरिक, अभ्यंतरिक नहीं होता, आभ्यंतरिक होता है, आभ्यंतरिक होता है, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, क्लियर है। और त्रिवार्षिक शब्द सही लिखा है, त्रिवार्षिक शब्द ठीक लिखा है। ये क्या कहना चाह रहा था, एक्चुअली कई बार हमें लिखा मिल जाता है, मैं बताती हूँ, ये सही लिखा है, और शायद इधर वाला रवि ने सही लिख दिया, दूसरी साइड वाला, ये होता है त्रैवार्षिक, और ये गलत हो जाता है, क्योंकि त्रैवार्षिक जैसा कोई शब्द नहीं है, शब्द होता है त्रिवार्षिक। शब्द क्या होता है? त्रिवार्षिक, मतलब 3 वर्षों में होने वाला त्रिवार्षिक कहलाता है। बताइएगा, मुझे आप लोग कभी कभी ना जबरदस्ती की परेशानियां क्रिएट करते हैं, वो मुझे अच्छी लगती हैं। द्वैवार्षिक नहीं होता, ऐसे लिखा होता है 2 वर्षों में होने वाला द्वैवार्षिक, भैया द्वैवार्षिक नहीं होता, द्वैवार्षिक, द्विवार्षिक होता है, द्विवार्षिक, है ना। जितना क्लियर करके मैं, वया प्राप्त जो बड़ा हो चुका है, ठीक है, जो बड़ा हो चुका है, जो वया अवस्था को प्राप्त कर चुका है। द्रवीभूत आप कहते हैं ना, वैसे तो मैं जल्दी से मेरा मन नहीं पिघलता, मैं बहुत सॉलिड हूं, लेकिन यहाँ मैं जो पिघल गया कहते हो ना, उसे हम द्रवीभूत होना कहते हैं। किसी अन्य की पीड़ा या प्रेम में आप एक तरह से जब विचलित होते हैं तो कहते हैं द्रवीभूत हो गए, ठीक है। ये लास्ट डे है आज वर्तनी शुद्धि का, दोबारा क्लास वर्तनी शुद्धि की आपकी अब नहीं होगी, अब टॉपिक कल बदल जाएगा। चलिए, ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्मा जो है वो ब्रह्म नहीं होते, ब्रह्म होते हैं। क्या होते हैं? ब्रह्म होते हैं, है ना। और ब्रज नहीं होता, ब्रज होता है, ब्रिज नहीं होता, ब्रज होता है, ये भाषा है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर आपने आज की क्लास कर ली तब आपको पता चलेगा, फिर आप प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम के कोई क्वेश्चन लगा लेना। एक क्वेश्चन भी आपके आभ्यंतरिक का मतलब अंदर का, अभ्यंतर मतलब होता है अंदर, भीतर, हमारे अंदर का, उसे आभ्यंतरिक कह देते हैं। प्रज्वलित, जलता हुआ, प्रज्वलित, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। महत्वाकांक्षा,
महत्वाकांक्षा एम्बिशियस होना कि बड़ी चीजों की चाह होना। महत्वाकांक्षा ता 2 बार लगता है, ता 2 बार लगता है, इसमें 2 बार ता लगता है महत्वाकांक्षा। इसी प्रकार तत्व शब्द लिखा आता है, उसमें भी ता अंदर 2 बार आधा आधा लगता है। दैदीप्यमान हम कहते हैं किसी चीज जो बहुत उज्जवल चीज हो, उजली चीज हो, चमकदार चीज हो, उसे हम क्या कहेंगे? दे दीप्यमान कहेंगे, ना कि दैदीप्यमान। कल उसे हम क्या कहेंगे? दे दीप्यमान। क्लियर है? चलिए, जात्याभिमान, जाति पर अभिमान, जात्याभिमान नहीं होता, जात्यभिमान होता है। जात्याभिमान होता है, ना कि जात्याभिमान। क्लियर है? हाँ जी। मैम क्लास कल रहेगा? पहले तो क्लास रहता नहीं है, रहती है, और कल क्लास रहेगी। क्यों नहीं रहेगी बेटा? जरूर रहेगी। चलिए, तिलांजलि, किसी चीज को त्याग दे देना, उसका तर्पण कर देना, तिलांजलि कहलाता है। तिलांजलि। क्लियर है? और दुरात्यागण या दुरात्मागण नहीं होता, दुरात्मगण होता है। माँ लगता है दुरात्मगण, बुरी हो आत्मा, जो से हम यहाँ पे माँ लगाना चाह रहे होंगे, दुरात्मागण होता है। क्लियर है? चिन्ह नहीं होता, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, द्वारका के राजा हैं वो, तो उन्हें हम द्वारिका नहीं कहते बेटा, द्वारका शब्द होता है, और द्वारकाधीश कहेंगे। ये द्वारका में रा पर मात्रा नहीं लगती, रा पर मात्रा नहीं लगती, सैटरडे को नहीं होती क्लास। दधीची होता है, ना कि दधीची होता है। एक ऋषि का नाम था दधीची, जैसे वाल्मीकि में पहले बड़ी मात्रा फिर छोटी मात्रा, दधीची में भी क्या है? पहले बड़ी मात्रा फिर छोटी मात्रा। याज्ञवल्क होता है, याज्ञवल्क्य होता है। और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। लब्ध प्रतिष्ठित एक ऐसा व्यक्ति, कल सैटरडे है, कल सैटरडे है, मुझे तो नहीं लगता कल सैटरडे है। कल सैटरडे क्लास कैसे होगी? मंडे टू फ्राइडे होती है, थर्सडे है आप अंजलि। कल सैटरडे क्लास कैसे होगी मैम? कल तो क्लास तो मंडे टू फ्राइडे होती है, मेरी गलती है। कल सैटरडे है नहीं, तो फिर तुम्हारे हिसाब से अजीब है। लब्ध प्रतिष्ठ होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। समझ गए? हाँ जी। आगे बढ़ जाए। रचिता, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, रचयिता होता है। क्या होता है बेटा? रचयिता होता है। और हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकशिपु होता है। क्या होता है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु एक राक्षस का नाम था। आगे बढ़ जाते हैं। भुजंगिनी, भुजंगिनी हम कहते हैं सर्पिणी को, सांप की का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भुजंगी हो जाएगा, भुजंगी हो जाएगा बेटा। चलिए आगे देख लेते हैं। सुलोचना होता है, सुंदर नैनो वाली स्त्री को हम सुलोचना कहते हैं, ना कि सुलोचनी कहते हैं, सुलोचना कहते हैं, सुलोचना कहते हैं। लीजिए, ठीक है। किंवदंती, जिसे हम कहावत कहते हैं, उसे हम किंवदंती कहते हैं। किंवदंती, जिन्हें हम कहावत कहते हैं, कथाएं कहते हैं, कितना पुरानी कथा है ये, एक बात प्रचलित चली आ रही है, किंवदंती कहते हैं। नेक्स्ट देख लो। उपरोक्त, उपरोक्त मतलब जो ऊपर उक्त हो, मतलब ऊपर कहा गया हो, उपरयुक्त कहलाता है, उपरयुक्त कहलाता है। ठीक है। विद्यु ज्योति कुछ नहीं होता, विद्यु ज्योति होता है। क्या होता है बेटा? विद्युत ज्योति होता है, विद्युत ज्योति, है ना, विद्युत ज्योति। इन चीजों का ध्यान रखना। और प्रफुल्लित, कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो वो प्रफुल्लित नहीं कहलाता, प्रफुल्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रफुल्ल कहलाता है, प्रफुल्लित नहीं कहलाता। आगे बढ़ती हूँ। सैन्य समूह, सैन्य समूह को बता सकता है, अगर आप में से कोई एक भी बच्चा सैन्य समूह को शुद्ध कर दे तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ तुम कुछ पढ़ रहे हो, है ना, वरना बातें तो तुम खूबी कर रहे हो। अगर तुम में से कोई एक शब्द भी, एक बच्चा भी बता दे कि हाँ मैं मुझे पता है सैन्य समूह क्या होता है, तो मैं मान जाऊंगी कैसे लिखा जाता है। आप कहेंगे उत्तम, तम नहीं होता, उत्तम का मतलब होता है सबसे बेहतरीन, उसमें तम नहीं लगाया जाता, सीधे उत्तम लिखा जाता है। और बेटा अभयारण्य होता है, अभयारण्य नहीं होता, अभयारण्य होता है, अभयारण्य होता है। क्लियर है? बताइए सैन्य समूह क्या होता है? सैन्य समूह कुछ नहीं होता, सेना होती है। वो क्या होती है बेटा? सेना होती है। सैन्य समूह जैसा कोई शब्द नहीं मिलेगा आप सभी लोगों को। छावनी, छावनी तो जहां सेना रहती है। अंतर साक्ष्य कुछ नहीं होता, अंतः साक्ष्य होता है। कहते हैं हमारे अंदर जो भी है वो उसका अंतः साक्ष्य हम खुद कर सकते हैं। बता दीजिएगा। अपनहुति जैसा कोई शब्द नहीं है, अपहुति होता है। अगर दोबारा क्वेश्चन किया तो समझ लेना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे कमेंट से मैं परेशान हो गई हूँ। जब मैंने तुमसे बोला था, कल बोला था कि बिल्कुल चुप करके बैठना है, इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होंगे, ये नहीं करना कि हाँ, है ना, बताइएगा, ये नहीं करना होता, ये नहीं करना होता। मैम ए वाला दोबारा दिखा दो, बी वाला मैं दोबारा रिपीट करा दूंगी, पर मुझे मौका दो। तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती, कल क्लास होगी कि नहीं होगी, परसों होगी नहीं होगी, आज की क्लास नहीं करनी, पहले आज की क्लास करो ना। कल क्लास क्यों नहीं होगी? तुम्हें ये नहीं पता तुम पढ़ रहे हो कि कल फ्राइडे है? क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए ना। अपन होती नहीं होता, आप होती होता। और अगर ज्यादा बातें करोगे मैं कमेंट ब्लॉक भी करा दिया करूंगी, देखा ही नहीं करूंगी कमेंट। अभी जो देख भी रही हूं ना, किसी दिन क्लास में कमेंट ऑफ करा दूंगी मैं, समझ लेना। उन्मीलित नहीं होता। और जिन शब्दों का जवाब जरूरी है, अर्थ बताना जरूरी है, वो भी मैं बताती जा रही हूँ। हर चीज का पता हो मुझे ऐसा भी जरूरी नहीं, आप कुछ भी पूछोगे हर चीज का जवाब मैं दे पाऊँ, जरूरी तो नहीं है ना। हाँ जी। चार दीवारी नहीं होता बेटा, हम जिस दीवार कहते हैं ना, चार दीवारी, चारों ओर जो दीवार होती है उसे चार दीवारी कहते हैं, है ना। चलो, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। क्या होता है? परीक्षा होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, जो आपकी परीक्षा होने वाली है। कुमुदिनी, जिसे हम कमलिनी कहते हैं, उसे कुमुदनी नहीं कहते, कुमुदिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमुदिनी कहते हैं, कुमुदिनी। कमलिनी को कुमुदिनी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि जैसा कोई शब्द नहीं है, गीतांजलि होता है बेटा। अंजलि में छोटी ई की मात्रा लगती है। तिलांजलि, गीतांजलि, श्रद्धांजलि, काव्यांजलि, जब भी अंजलि आए तो आप क्या कहेंगे? अंजलि में छोटी ई की मात्रा लगती है, अंजलि हो जाएगा। शताब्दी, 100 वर्षों की अवधि क्या कहलाती है? शताब्दी कहलाती है। तो वर्षों की अवधि शताब्दी कहलाती है। और पुष्पांजलि, मैंने आपसे क्या कहा? पुष्पांजलि हो, गीतांजलि हो, तिलांजलि हो, श्रद्धांजलि हो, काव्यांजलि हो, अंजलि जहां भी आएगी वो अपने साथ छोटी ई की मात्रा लेके चलेगी। समझ गए? अंजलि जहां भी आएगी अपने साथ छोटी ई की मात्रा ही लेकर चलेगी। नेक्स्ट देख लो। समीक्षा, समीक्षा नहीं होता, समीक्षा होता है। क्या होता है? समीक्षा। किसी चीजों को छोटे में लिखना, कम शब्दों में लिखना या कम वाक्यों में कहना बिना उसका भाव खोए, समीक्षा कहलाता है। नीति कुछ नहीं होता, नीति होता है, नीति होता है। रीति कुछ नहीं होता, रीति होता है, रीति होता है, रीति होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कीर्ति, कीर्ति नहीं होता, कीर्ति होता है।
कीर्ति होता है। कहते हैं प्रसिद्धि को हम क्या कहते हैं? कीर्ति कहते हैं। प्रसिद्धि होगी, ख्याति होगी। मूर्धन्य जैसा कोई शब्द नहीं है। मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन मूर्धन्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य। मूर्धा क्या होता है? दांतों के पीछे का भाग, तालु और दांतों के बीच का भाग क्या कहलाता है बेटा? मूर्धा कहलाता है। और एक क्वेश्चन आता है, मैथिली शरण गुप्त हिंदी के बहुत बड़े कौन हुए हैं? आप कहेंगे लेखक हुए हैं, इन्हें हम मैथिली शरण कहते हैं, ना कि मैथिली शरण। क्लियर है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलाश, वह कैलाश पर्वत जिस पर कहा जाता है शिवजी विराजमान रहते हैं स्वयं, वो कैलाश नहीं होता, कैलाश होता है। क्या होता है? कैलाश होता है। और यथाविधि, अहोरात्र, दिवानिश, इन सब में ई की मात्रा नहीं लगती। सीधे सीधे ये शब्द कैसे हो जाते हैं? यथाविध। ठीक है, अहोरात्र, अहोरात्रि नहीं, अहोरात्र। आगे बढ़ूं, योगीवर नहीं, योगीवर, योगीवर नहीं, योगीवर कहलाता है। और योगीराज नहीं, योगीराज कहलाते हैं। मैंने आप सभी को शब्द करा चुकी हूं। अगर दोबारा हो रहे हो तब तो सोच लेना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन रिपीटेड है तो आज तो मैं छांट के लाई हूं, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इकलौता, वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसे हम इकलौती कहते हैं। क्या कहते हैं? इकलौता होता है, इकलौता होता है। एकलौता जैसा कोई शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये योगीराज रिपीटेड हो गया, दोबारा लिख लो, कोई नहीं। निर्दोषी होता है कुछ, निर्दोषी होता है कुछ, तो आप कहेंगे जिसकी कोई गलती ना हो, जिसका कोई दोष ना हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? निर्दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्दोष कहते हैं, ना कि निर्दोषी। ऐसे ही जैसे निरपराध था, निरपराधी नहीं था। निर्गुणी नहीं होता, निर्गुण होता है। क्या होता है? निर्गुण होता है। निर्गुणी जैसा कोई शब्द नहीं है। अत्याधिक, क्या होता है? अत्याधिक कुछ भी नहीं होता, अत्याधिक थोड़ी होता, अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है। और अनाधिकृत जैसा कोई शब्द नहीं है, अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है, अनधिकृत होता है। क्लियर है? और अक्षौहिणी, अक्षधन ऊहिणी मिलकर अक्षौहिणी नहीं बनता बेटा, अक्षौहिणी बनता है। अक्षौहिणी नहीं बनता, अक्षौहिणी बनता है। इसमें सभी अपवादी, अपवाद का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाता है। कहते हैं व्यंजन गुण संधि के सभी नियम लगने के बाद भी यहाँ वृद्धि संधि होती है। अक्षुण, अक्षुण नहीं होता, अक्षुण्य होता है। सॉरी, अक्षुण्य नहीं होता, अक्षुण होता है। क्लियर है बेटा? और आपसे पूछा जाए शुद्धिकरण, किसी चीज को साफ करना, शुद्धिकरण नहीं होता, शुद्धिकरण होता है। धा पर क्या लगती है? बड़ी ई की मात्रा। समझ पाए आप सभी लोग? अंतरात्मा, बताओ अंतरात्मा सही लिखा है? क्या ये अंतरात्मा सही लिखा है? आप कहेंगे अंतरात्मा होता है, ना कि अंतरात्मा। दो बार रा लगा दिया इन्होंने। ठीक है, अब तो सब सही आंसर बता रहे हो तुम। इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही है मैम, प्लीज टेल मी बेटा। वैसे मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है। शायद एसबीआई का कोई कंबाइंड इंपैक्ट चल रहा है अभी, एसबीआई वाले बच्चों का पेपर है ना, तो शायद वहां पे कोई इवेंट चल रहा हो। सरकार तो नहीं हो। अतियोक्ति, अतियोक्ति, अतियोक्ति बहुत बात कहना, अत्युक्ति कहलाता है, अतियोक्ति नहीं कहलाता है, अतियोक्ति। और वैसे ही अतिशयोक्ति, किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति कहलाता है, अतिशयोक्ति। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रत्युत्तर, उत्तर लिखना चाह रही थी। उत्तर पर दिया जाने वाला उत्तर, जैसे किसी ने कोई बात कही, फिर उसका उत्तर आया, फिर पलट के उत्तर आया, फिर उत्तर आया, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर कहते हैं। प्रत्युत्तर कहते हैं बेटा, प्रत्युत्तर नहीं कहते। अभिशापित, अभिशापित जिसे शाप मिला हो वह अभिशापित नहीं कहलाता, अभिशप्त कहलाता है, अभिशप्त कहलाता है, ना कि शापित। क्लियर है? कवियत्री जैसा कोई शब्द नहीं है, कवियत्री जैसा बिल्कुल सही लिखा है, अक्षर ऐसे ही लिखा जाता है, दो बार आना लगता है। ठीक है, कवियत्री जैसा कोई शब्द नहीं है, कवियत्री है। आपके 100 वर्ड पूरे मैंने करवा दिए, अब जो चल रहा है वो है बोनस। और अगर मैं लिखवा रही हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसीलिए मैं लिखवा रही हूं। अत्याधिक, अरे भैया इसमें बाद में इक नहीं लगा है, ये अधिक अलग शब्द है, अति अलग शब्द है, इक नहीं लगा है शिवम, इसमें एक प्रत्यय नहीं लगा। अधिक पूरा एक शब्द है, ये पूरा अधिक एक शब्द है, उसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है। रचयिता कहलाएगा, रचयिता कहलाएगा। और मैथिली शरण अब दूसरी तरह से आ गया, आया गलत ही है। अब इसमें क्या किया इन्होंने? था पर मात्रा नहीं लगाई, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगी। क्लियर है? और गृहिणी, जो घर परिवार को संभालती है, वह स्त्री क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे गृहिणी कहलाती है, गृहिणी कहलाती है। और विरहिणी जैसा कोई शब्द नहीं है, अपने पति के दूर होने पर व्याकुल स्त्री विरहिणी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं अहिल्या, अहिल्या ठीक लिखा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, अहिल्या नहीं अहिल्या होता है, अहिल्या होता है, अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है। अश्वी, जो घोड़ा होता है उसे अश्व कहते हैं, और घोड़ी को हम क्या कहते हैं? अश्वा कहते हैं, ना कि अश्वी। क्या कहते हैं? अश्वा कहते हैं। ऐसे ही तीन है नैन, जिसके ऐसी स्त्री त्रिनैना कहलाती है, त्रिनैनी नहीं कहलाती। क्या कहलाती है? त्रिनैना कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। कृशांगिनी, कृशांगिनी किसे कहते हैं? दुबले पतले अंग वाली स्त्री को कृशांगिनी नहीं कहते, कृशांगी कहते हैं बेटा, कृशांगी कहते हैं। क्लियर है? और चातकनी जैसा कोई शब्द नहीं है, चातक एक पक्षी होता है, उसकी स्त्रीलिंग चातकी कहलाती है। क्या कहलाती है? चातकी कहलाती है। समझ गए? इसीलिए देखो आप कमेंट नहीं कर रहे हो, कितनी स्पीड से सब चल रहा है, और समझ में भी आ रहा होगा। अनाथिनी, एक ऐसी बच्ची जिसकी का कोई देख रेख करने वाला ना हो, अनाथा कहलाती है। क्या कहलाती है? अनाथा कहलाती है। और आप कहेंगे श्वेतांगिनी, श्वेत अंगों वाली स्त्री श्वेतांगी कहलाएगी, श्वेतांगिनी नहीं श्वेतांगी। और देखते हैं विहंगिनी, पक्षी को हम विहंग कहते हैं, और विहंगी कहते हैं पक्षिनी को, मतलब मादा पक्षी को हम क्या कहेंगे? विहंगी कहेंगे। पक्षिणी कोई शब्द नहीं होता, कहीं बाद में कह दो कि शिवानी ने कहा था पक्षिणी होता, नहीं होता। दिवारात्रि नहीं होता, दिवारात्र होता है, दिवारात्र होता है, रात्रि नहीं होता। नेक्स्ट देख लेते हैं दुरावस्था, दुरावस्था जैसा कोई शब्द नहीं है, दुरावस्था, दुरावस्था जैसा शब्द होता है, दुरावस्था ना कि दुरावस्था। आ का डंडा नहीं लगेगा। तरु छाया, इसका मतलब पेड़ की छाया, तरु छाया कहलाती है। बताइएगा। सरथी भूषण नहीं, शशि भूषण ये कहना चाह रहे हैं, शशि भूषण चांद का आभूषण, आप कहेंगे शशि भूषण कहलाता है ना। और आगे बढ़ जाते हैं। आत्मा पुरुष, आत्मा पुरुष जैसा कोई शब्द नहीं है बेटा, शब्द होता है आत्म पुरुष। शब्द क्या होता है? आत्म पुरुष, आत्म
पुरुष। क्लियर है। और मैं पूछूं सानंदित, सानंदित जैसा कोई शब्द नहीं है, सानंद शब्द है, जो आनंद में है वो सानंद है, या फिर आप कहेंगे आनंदित, आनंदित। क्लियर है। और आगे बढ़ जाती हूँ, सलज्जित, जो व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में लज्जा हो वह क्या कहलाएगा? सलज्ज कहलाएगा। सलज्जित बिल्कुल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, जात्याभिमान। क्या है? हाँ जी, दिख रहे हैं मुझे आप सभी कमेंट। जात्याभिमान जैसा कोई शब्द नहीं बेटा, जात्याभिमान होता है, जात्याभिमान होता है। अभी डाउट के लिए मैं आपको 5 मिनट दूंगी क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, मतलब जो किसी का पक्ष ना ले वो धर्म निरपेक्ष कहलाता है। वयो प्राप्त, जिसने वयावस्था को प्राप्त कर लिया हो, वया प्राप्त कहलाएगा, वया प्राप्त कहलाएगा। क्लियर है। हाँ जी, वयावस्था किसे कहते हैं? जवानी की अवस्था को कहते हैं ना वयावस्था, तो वही है, चलेगा। सदोपदेश, सदुपदेश, अच्छे उपदेश सदुपदेश कहलाते हैं। और स्वयंवर, स्वयंवर आप कहेंगे, स्वयंवर कहलाता है कोई, जब कोई स्त्री या कोई लड़की अपने पति को स्वयं चुनती है वह स्वयंवर कहलाता है। हस्तक्षेप जैसा कोई शब्द नहीं होता, दखलंदाजी को हम हस्तक्षेप कहते हैं। किसी बात में दखल देना क्या कहलाएगा? हस्तक्षेप करना कहलाएगा। और नेक्स्ट देख लीजिएगा, यावत जीवन, यावत जीवन होता है, पूरे जीवन जिसे हम कहते हैं यावत जीवन होता है। और संवाद, जो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। अब मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए क्या क्या आपके डाउट है, मैं नीचे देख रही हूँ, बताओ जल्दी से। अब बताओ डाउट, बहुत ज्यादा डाउट वाले तो है तुम ये। हाँ जी, बताइएगा कोई डाउट। इतना मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आपसे वादा करती हूँ कोई भी वर्तनी इन क्लासेस से बाहर नहीं आएगी। आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आज की क्लास को आपने ध्यान से पढ़ लिया है तो मैं ये भी वादा करती हूँ कि आधे से ज्यादा प्रश्न तो आप कर रहे होंगे, तो आज की क्लास से आपको मिल जाएंगे, है ना। आज की क्लास से आपको शब्द बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। ये टॉप 100 ही थे, इसमें कुछ शब्द मैं इसलिए लाई थी क्योंकि ज्यादा, इसलिए क्योंकि इनमें से कुछ शब्द पहले भी हो चुके थे। बताएं, अब बताएं, ये लास्ट क्या 2-3 मिनट है। हाँ जी, कैलाश समझ नहीं आया। कैलाश वह पर्वत जिस पर शिवजी बैठते हैं, उसकी वर्तनी ये होती है कैलाश। समझने को तो मैंने समझाया भी नहीं था, पर फिर भी आप दोबारा देख लो, ये होता है कैलाश। ठीक है। हाँ जी, बताएं, अब बताओ और पूछें, ये इनमें से क्या समझ में नहीं आया बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, वो शायद ऐसा हो क्योंकि कल सर ने 16 घंटे की क्लास भी ली थी, कल आपके महतो सर ने 16 घंटे की क्लास ली थी, तो बहुत बड़ी बात होती है जो कि, है ना। बताएं। हाँ, इन्हीं में से आएगा जो मैंने कराया है। वर्तनी कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं, वाक्य शुद्धि मिल जाए तो कभी-कभी 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं वाक्य में मिलकर। टेस्ट भी होगा क्या? सा और शा में अंतर कभी समझ में नहीं आया। शा जो होता है, शा शा जैसे आप बोल रहे हो, वो आपका तालव्य व्यंजन है। जब आप बोलोगे शा, जैसे आप बोलोगे शिवानी, तो आपके यहाँ तालु पे जोर पड़ेगा। वहीं आप बोलोगे सा 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 सा, तो आपके दांतों पे जीभ लगेगी, जिसे हम दंत व्यंजन कहते हैं, है ना। ये है। बताइए, यावत जीवन अभी बताया था सौरभ, पूरे जीवन। यावत जीवन का मतलब होता है पूरे जीवन। चातकी, चातक एक पक्षी होता है, उसका स्त्रीलिंग चातकी कहलाता है। अहिल्या नहीं होता, नहीं तो अहिल्या होता है। जो मैंने अहिल्या लिखवाया था वही होता है। मैंने यहाँ जो लिखवाया है बड़ा रिसर्च करके आई हूँ मैं, यहाँ पर गलत आपको लिखवाने नहीं आई हूँ। धोखे में गलत लिख जाए वो अलग बात है। सलज्ज का मतलब होता है लज्जा सहित, जिस व्यक्ति में लज्जा हो। ठीक है। बताइए, कर्तव्य पालन और कर्तव्य पालन कौन सा सही है? जिसमें आपने डैश लगाया है वो वाला सही है, कर्तव्य का पालन, है ना। कल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सही है। बहुव्रीहि क्या होता है? बहुव्रीहि होता है, बहुव्रीहि एक समास होता है जहां ना प्रथम पद प्रधान होता है, ना द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि अर्थ की प्रधानता होती है। क्या आपको समास बताने की जरूरत थी? इसलिए मैंने नहीं कराया। हस्तक्षेप बिल्कुल ठीक लिखा है। दखलंदाजी नहीं करनी होती किसी बात में, जो आपकी आदत पड़ गई है। कवित्री सही लिखा है, अभी अभी लिखवाया है। ये लो, कवित्री ऐसे लिखा जाएगा, एक नहीं 1000 बार करवाया है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, जिस श्रृंगार के बारे में तुम बात करते हो, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। और बताएं। हाँ जी, और बताएं, जो भी आपके डाउट हो दिखाओ, समय मुझे पहले कमेंट दिखाओ। हाँ जी, बताएं। तदोपदेश नहीं लिखा, सदोपदेश लिखा है। तत्वोपदेश नहीं लिखा, सदोपदेश लिखा है। बताएं, बताएं। सत्यवान का अर्थ होता है सत्य बोलने वाला। बताइएगा। क्विज में बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन हाँ इतने आप कर लोगे। 500 शब्द लगभग हो चुके होंगे, नहीं भी हो चुके होंगे तो जितने हुए उतने काफी हैं। आप बता दें, आप कुछ रह गया है? कोई डाउट ना हो तो मैं आज आपसे फिर विदा लेना चाहूंगी। मैं मिलूंगी आप सभी से कल दोपहर 3 बजे। 54 नंबर में प्रॉब्लम है, देखें क्या प्रॉब्लम है 54 में। प्रॉब्लम देख भैया, प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए तुम्हें। 54 याज्ञवल्क्य ही होता है, याज्ञवल्क्य ही होता है, समझ गए? याज्ञवल्क्य ही होता है। 50 अच्छा कहाँ गया, मैंने क्लिक नहीं किया, देखना 1 सेकंड। बताओ। अच्छा, ये एक ऋषि का नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य एक ऋषि का नाम था। खबर कहाँ मिलेगी? सैटरडे को ठीक 2 बजे, जिस समय जिस समय की क्लास होती है उसी टाइम पे क्विज आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। ठीक है, बताइएगा अभी। ठीक है, याज्ञवल्क्य तो एक ऋषि का नाम है, ऋषि का नाम है। किसका नाम है? ऋषि का नाम का नाम। चलिए, अब मैं मिल जाती हूँ आप सभी से। कब मिलती हूँ आप सभी से? कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, बाय।